दोस्तों हमारे साथ सुमित जी हैं, तो आइए हम लोग इनसे मिलते हैं और जानते रहे हैं कि सुमित जी का कैसा रहा आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो सुमित जी क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? अच्छी थी, पेपर बढ़िया थी। कितना अटेम्प्ट कर पाए? 80 क्वेश्चन करा। कितने सही हो जाएंगे? हाँ 70 प्लस हो जाएंगे। बोर्ड क्या? कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हो? मैं बैंगलोर कैटेगरी? कैटेगरी मेरी ओबीसी है। पेपर सब्जेक्ट वाइज था या मिक्स था? मिक्स था। सबसे आसान क्या लगा? सबसे आसान रीजनिंग ही रहती है हमेशा। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए? सारे ही थे, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट थे, मैथमेटिकल वाले थे, और भी जितने भी सारे होते हैं वो सारे थे। सबसे मुश्किल क्या लगा? मैथ्स के क्वेश्चन कुछ टफ थे, 5-6 क्वेश्चन मैथ के टफ थे, बाकी सब सही। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? हाँ आज जीके जीएस के बारे में क्या कहना चाहिए? जीके जीएस भी नॉर्मल थी, हाँ जैसी रहती है, प्रीवियस ईयर जैसी ही थी सारी चीज। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? हाँ मॉक टेस्ट। कहाँ से? टेक्स्ट बुक। कुछ फायदा हुआ? हाँ मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू सर। रणवीर जी क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर इजी था, जो प्रिपरेशन किया उसके लिए बेस्ट रहेगा। और करंट अफेयर नवंबर, दिसंबर, जनवरी से नहीं पूछा गया था, अक्टूबर, लेटेस्ट 3 मंथ पूछा गया है 2025 का। जो पढ़ा है उसके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आप कौन से वाले कैटेगरी में? हम यूआर से हैं। नहीं, पढ़ने वाले कि बिना पढ़ने वाले? नहीं, पढ़ के आया था मैंने, जनरल से ही है हम। तो जनरल से। तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ। वो कौन कौन से टॉपिक के करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे गए थे? आपने बता दिया कहाँ से पूछे गए थे। हाँ, तो टॉपिक क्या था? टॉपिक वार से था 1-2 क्वेश्चन। हाँ? और कौन सा वार? वार ये 1 मिनट में बता रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? अब इनसे पूछ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? इजी मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, टफ नहीं है, एक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन इजी ही आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में है आपको कैलकुलेटिव रहेगा, मैथ्स कैलकुलेटिव है, थोड़ा रीजनिंग में भी थोड़ा आपको ब्रेन का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इजी है पेपर, मॉडरेट है। इजी पेपर में ऐसा कुछ टफ नहीं है, मॉडरेट ही है। करंट अफेयर्स भी है, एक्सपेक्टेड है, 2025 से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही है। अच्छा, ठीक है, सुनिए इधर आइए, खाली अटेम्प्ट पूछेंगे, इधर आइए। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने 80 अटेम्प्ट किया। कितना सही हो जाएगा? मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी 70। बोर्ड? अच्छी बोर्ड है। कैटेगरी अनरिजर्व्ड? हाँ। आपका अटेम्प्ट? 92 है। बोर्ड? कोलकाता जोन है। कैटेगरी? यूआर है, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, आप मुझे अब ये बताइए कि पूरे पेपर में सबसे आसान सेक्शन क्या रहा है? सबसे आसान सेक्शन रीजनिंग ही सबसे आसान सेक्शन है। और आपका जीए जो है, ठीक है, वो उतना टफ नहीं, बहुत इजी है। 2-3 अच्छा, बस उसी से थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा। बस जीएस उतना टफ नहीं है। अच्छा। जो पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है। तो जीके जीएस में हाँ, जो जीके जीएस में अगर आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का ग्रुप डी का क्वेश्चन करके आइए, सारा क्वेश्चन वही रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। आप अगर ग्रुप डी, ठीक है, और एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो कर लीजिए, तो आपको आसानी से आप कर पाइएगा, बहुत इजी रहेगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, जहाँ सारा क्वेश्चन देखा था। पीवाईक्यू बहुत बेनिफिट है रेलवे ग्रुप डी के लिए भी, और आगे वाला एप्लीसेंट जो आएगा एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, पीवाईक्यू जो लगाया उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट। आप मुझे ये बताइए कि जीके जीएस में 2 पोर्शन होता है, कि स्टैटिक होता है और करंट होता है। हाँ, तो क्या लगा, स्टैटिक और करंट दोनों का इक्वल वेटेज था? नहीं, या फिर करंट का वेटेज? स्टैटिक 1-2 क्वेश्चन, स्टैटिक करंट का वेटेज ज्यादा। करंट का वेटेज ज्यादा। आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, सेम है, करंट का ओपिनियन, मतलब करंट अफेयर थोड़ा ज्यादा था, 5 से 6 क्वेश्चन है। और मैथ्स और रीजनिंग में ग्रुप डी, एनटीपीसी और एलपी का सिर्फ जो एग्जाम प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना आज के दिन, वो सारे क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था, पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम था, ज्यादा कुछ हार्ड एग्जाम नहीं था आज का। कितना अटेम्प्ट किए? 94। कितने सही हो जाएंगे? 2-4 गलत हो सकते हैं हर एग्जाम में, जो 90 प्लस सही होगा। जो लड़के पीवाईक्यू करके आएंगे, और इस शिफ्ट में जो है ना, स्टैटिक जीके का हवा नहीं है, करंट है और जीके है।
हिस्ट्री से पूछा गया 3-4 सवाल, ज्योग्राफी से 2-3 सवाल, पॉलिटी से 3-4 सवाल। जो ओरिजिनल सिलेबस दिया गया एनटीपीसी के पिछले बार के मुकाबले की जीके बोल के, जीएस बोल के जो है स्टैटिक और करंट का वेटेज ज़्यादा था, वो इस बार नहीं है। जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2-3 कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग जो है ना, ग्रुप डी टेक्नीशियन एलपी जो अभी एग्जाम जो बीता हुआ लड़का उतना कर ले तो वो फुल स्कोर करके जाएगा यहाँ से। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, ऑनलाइन एजुकेशन का भी काफी ट्रेंड चला हुआ है। जी 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 तो आपका प्रिपरेशन कैसे होता था, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी? जी, मैं पटना में मेरी तैयारी होती है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करता था। टेक्स्ट बुक पे, और पटना में बहुत सारे कोचिंग्स है, ये किसी प्रॉपर कोचिंग नहीं, जहाँ भी सेट हो, जैसे स्टूडेंट हो का भी सेट हो, वो भी हम लोग जाते थे, टेस्ट मारते थे। जरूरी नहीं ऑनलाइन ही है, आपको जो है ना बस प्रीवियस ईयर कवर करना। अभी के दौर में एग्जाम बहुत ही आसानी से निकलेगा, स्कोर बहुत ही अच्छा से होगा। ठीक है, और कुछ करना चाहते हैं? जी, बस यही कहेंगे, तो प्रीवियस ईयर करके आइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और बेस्ट ऑफ। इससे कुछ फायदा हो रहा है? मॉक टेस्ट, विदाउट मॉक टेस्ट अभी का एग्जाम क्लियर करना संभव नहीं। जी, तो आप कहाँ से लगाते थे? टेक्स्ट बुक ले लीजिए, ऑलिव बोर्ड ले लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे आजकल स्मार्ट कीड़ा है, जो भी प्लेटफॉर्म, एक पकड़िए, 2 पकड़िए, आपको जहाँ से अच्छा लगा, आपको जो अच्छा लगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या होता है, नहीं मुझे ऑलिव बोर्ड हार्ड लगता है, मुझे टेक्स्ट बुक, आपको जो अच्छा लगा। आज के समय में बस आपका जो है ना स्पीड बहुत मायने रखता। आज का पेपर कैलकुलेटिव था, हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव था। या तो आप रीजनिंग उठा लीजिए, मैथ को उठा लीजिए, कैलकुलेटिव था, हार्ड नहीं था। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उठाइए और आराम से 90 प्लस किया जा सकता है। आज का पेपर अभी फर्स्ट शिफ्ट है, 90 आराम से किया जा सकता है, 85-90 आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। एग्जाम बचा हुआ, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? बस प्रीवियस ईयर करके आए और मॉक टेस्ट लगाए ऑनलाइन, आप किसी भी माध्यम से, एग्जाम बढ़िया जाएगा। मॉक टेस्ट में आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? यही 85-90। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? बस जिनका इतना ही। एग्जाम बचा हुआ, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? हो तो बोले सर, प्रीवियस ईयर करके आइए, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, पहली बार नहीं बैठे हैं। इससे पहले कब? हाँ, इससे पहले अभी जितना भी हुआ ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, वो पिछले साल भी है, मेरिट से छटे हुए हैं हम लोग। जी, बस खाली मेरिट नहीं बन पा रहा है। जी, क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा कंफर्म? जी, इस बार कंफर्म 100%। 2-3 एग्जाम में से एक कंफर्म होगा। हाँ, ग्रुप डी में भी अच्छा स्कोर है, अभी रनिंग स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जी, ठीक है। क्या स्कोर बन रहा है ग्रुप डी में? 85 है मेरा। ठीक है, थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं? बस धन्यवाद। दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर मेरा डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।